एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के अष्टम पाठ दया वीर कथा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस पाठ को 2 भागों में हम पढ़ चुके हैं और अब तक हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन नामक एक मुस्लिम सम्राट है और उसका सेनापति है मोहम्मद शाह। किसी कारण से वह राजा अपने सेनापति मोहम्मद शाह पर क्रोधित हो गया और मोहम्मद शाह ने राजा हम्मीर देव की शरण ली। हम्मीर देव ने उसको अभय दान दिया और जैसे ही यवनराज अलाउद्दीन को पता चला कि तेरा सेनापति मोहम्मद शाह हम्मीर देव की शरण में है, तो वो युद्ध के लिए हम्मीर देव को ललकारता है, परंतु पहले युद्ध में वो जीत हासिल नहीं कर सका। उसके बाद उसने अपना दूत भेजा, तो हम्मीर देव ने दूत के हाथों संदेश भेजा कि अपने स्वामी को बताना कि मैं इसका जवाब तलवार की धार से दूंगा, अर्थात युद्ध करके ही मैं इसका जवाब दूंगा। और उसके बाद अलाउद्दीन फिर अपनी सेना लेकर दुर्ग के द्वार पर पहुंच गया और जैसे ही वो हतोत्साहित हुआ, उसके सैनिक मारे जा चुके थे युद्ध में, हतोत्साहित होकर वो जैसे ही अपने नगरी में जाने का इच्छुक हुआ, तभी हम्मीर देव के 2 दुष्ट सचिवों ने, जिनका नाम रायमल्ल और रामपाल था, अलाउद्दीन को दिलासा देते हुए कहा कि 2 या 3 दिन में हम दुर्ग को ग्रहण करा देंगे, क्योंकि दुर्ग में अकाल पड़ गया है। और उन्होंने अलाउद्दीन के साथ मिलकर दुर्ग द्वार बंद कर दिए। ये संकट की घड़ी को देखकर हम्मीर देव ने अपने योद्धाओं से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि मैं थोड़े से बल वाला हूँ, परंतु अत्यधिक बल वाले अलाउद्दीन के साथ मैं अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए युद्ध करूँगा और अच्छा होगा तुम किसी दूसरी जगह चले जाओ, दुर्ग से बाहर चले जाओ। इस पर योद्धाओं ने कहा कि हे राजन, हम आपकी जीविका का उपभोग करने वाले हैं या आपके अधीन हमारा जीवन है, तो किस प्रकार अब हम इस संकट की घड़ी में आपको छोड़कर कायर पुरुष की पदवी को प्राप्त करें, अर्थात हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। यदि रक्षा करनी है तो इस यवन राज की करनी है, अर्थात इस यवन राज को दूसरी जगह भेज दो। इस पर यवन सेनापति को दूसरी जगह भेज दो। इस पर यवन सेनापति मोहम्मद शाह ने कहा कि हे राजन, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी शरण में आए हुए की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र पत्नी और राज्य का विनाश क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा होगा कि आप मुझे ही छोड़ दें और इससे आपका भी बचाव हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन आप पर आक्रमण नहीं करेगा। ये बात सुनकर राजा ने कहा कि हे यवन, ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हुए हो और मेरी शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। तब राजा ने कहा कि ऐसा मत कहो, यतः क्योंकि भौतिकेन शरीरेण नश्वरेण चिरस्थितम। इस भौतिकेन, भौतिक, नश्वरेण, नश्वर या नश्वर का अर्थ तो नष्ट होने वाला, तो नष्ट होने वाले, भौतिकेन भौतिक, शरीरेण शरीर के बदले, इस नष्ट होने वाले भौतिक शरीर के बदले, चिरस्थितम का अर्थ था लंबे समय तक स्थित, चिरस्थितम चिरस्थाई, चिरस्थाई, लक्ष्यमानम प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने वाले, यशः यश को, यानी कि इस भौतिक और नश्वर शरीर के बदले चिरस्थाई यश प्राप्त होता हो, तो को वा कह, को का वो हो जाएगा, जब हम अन्वय करेंगे तो को का बन जाएगा कह। कह का अर्थ हो गया कौन। कौन परिहर्तुम, त्यागना या छोड़ना, समीहते चाहता है, अर्थात इस भौतिक और नश्वर शरीर के बदले अगर चिरस्थायी यश की प्राप्ति होती है तो को वा परिहर्तुम समीहते, उस यश को कौन छोड़ना चाहता है। यदि इस शरीर के, नश्वर शरीर के बदले लंबे समय तक स्थित रहने वाला यश प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात चारों ओर दिग दिशाओं में जिसके माध्यम से कीर्ति मिल सकती है, तो उस शरीर को कौन छोड़ना नहीं चाहता, अर्थात उस यश को कौन छोड़ना चाहता है। इस शरीर के बदले जो यश प्राप्त होता है, उस यश को कौन मूर्ख ऐसा है जो छोड़ना चाहता है। ऐसा राजा हम्मीर देव ने इसलिए कहा कि अगर मेरे शरीर
मेरा शरीर चला जाए, अगर मेरे प्राण चले जाएं, तो भी मेरा नाम इस संसार में विद्यमान रहेगा। अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा मेरा यश, ऐसा मेरा नाम इस दुनिया में रहेगा। तो इस शरीर के बदले चिरस्थायी यश को प्राप्त करने के लिए, या इसको प्राप्त करने से कौन मनुष्य ऐसा है जो अपने कदम पीछे हटाएगा। अर्थात कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो अपने शरीर का त्याग करने के लिए तत्पर नहीं होगा। आगे कहा हम्मीर देव ने, किंच यदि मन्यसे, किंच किंतु, यदि मन्य से मानते हो, यदि तुम मानते हो, तदा तो निर्भय स्थानम, अभय स्थान पर त्वाम तुझे प्रापयामी पहुंचा देता हूँ। यदि तुम ऐसा मानते हो, अर्थात तुम ये समझते हो कि मेरी रक्षा नहीं होगी, तो मैं तुम्हें अवश्य ही किसी अभय स्थान पर भेज देता हूँ। यवन उवाच, इस पर यवन ने कहा, राजन, हे राजन, मयवम ब्रूहि, मयवम का विच्छेद हो जाएगा, माँ धन एवं माँ मत एवं इस प्रकार ब्रूहि कहो, हे राजन ऐसा मत कहो। सर्वप्रथमम सबसे पहले, मयैव का विच्छेद हो जाएगा, मया धन एव, सबसे पहले, मया मेरे द्वारा, एव ही सबसे पहले मेरे द्वारा ही, विपक्ष शिरसी, विपक्ष के सिर पर, विपक्ष होता शत्रु, सबसे पहले मेरे द्वारा ही शत्रु के सिर पर, शत्रु के शिरसी सिर पर खड्ग प्रहार है, तलवार से प्रहार कर्तव्य करना है। यवन ने कहा, जब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें निर्भय अभय स्थान पर पहुंचा देता हूं, इस पर यवन बोला कि हे राजन ऐसा मत कहो, सबसे पहले मुझे ही अपने शत्रु के सिर पर खड्ग से प्रहार करना है या तलवार से प्रहार करना है। ततः उसके बाद प्रभाते सुबह, उसके बाद अगली सुबह, युद्ध में प्रवर्तमाने प्रवृत्त, उसके बाद अगली सुबह युद्ध में प्रवृत्त हम्मीर देव, युद्ध के लिए जो तत्पर हो रहा था ऐसा हम्मीर देव, सत्वर जल्दी ही, सत्वर का अर्थ होता जल्दी, शीघ्र। तुर्ग आरूढ़ है, तुर्ग का अर्थ होता घोड़े पर, आरूढ़ है, आरूढ़ है। इस प्रकार हम्मीर देव अगली सुबह युद्ध में प्रवृत्त, शीघ्र घोड़े पर आरूढ़, निज सुभट सार्थ सहित, निज अपने सुभट सैनिकों के सार्थ सहित बल के साथ, अपने सैन्य बल के साथ, सैन्य बल के साथ प्राक्रमम कुर्वाणः करते हुए या वीरता दिखाते हुए, दुर्गान्निष्टित्य, दुर्गान्निष्टित्य का अर्थ हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, दुर्गात धन निष्टित्य, दुर्गात दुर्ग से, निष्टित्य निकलकर, दुर्ग से निकलकर, अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने सैन्य बल के साथ पराक्रम करते हुए दुर्ग से निकलकर, खड्गधारा प्रहारैर विपक्ष बलवाजिनः, खड्गधारा तलवार की धारा के, प्रहारैः चोट से, तलवार की धार के प्रहार से, विपक्ष शत्रु, बलवाजिनः शत्रु पक्ष के, वाजी का अर्थ होता है घोड़े, तो वाजिनः घोड़ों को, शत्रु पक्ष के घोड़ों को, पातयन का अर्थ होता हो गया गिराते हुए, गिराते हुए। अगली सुबह युद्ध में प्रवृत्त हम्मीर देव शीघ्र ही घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने सैन्य बल के साथ पराक्रम करते हुए दुर्ग से निकलकर तलवार की धारा के प्रहार से विपक्ष यानी कि शत्रु के घोड़ों को गिराते हुए, कुंजरान घातयन, कुंजर होते हैं हाथी, तो हाथियों को घातयन मारते हुए, हाथियों को मारते हुए। उसके बाद बच गया आगे कबंधान नर्तयन, कबंध होते हैं धड़, यानी कि जिनका सिर अलग कर दिया है, तो धड़ों को नर्तयन नचाते हुए, यानी कि शत्रुओं के सर उन्होंने कलम कर दिए थे, काट दिए थे, तो बाकी धड़ बच गए थे और वो धड़ इधर उधर भाग रहे थे, तो धड़ों को नचाते हुए। रुधिर धारा प्रवाहिन, रुधिर होता खून, खून की धारा के प्रवाह से, खून की धारा के बहाव से। मेदिनी अलंकृत्य, मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो मेदिनीम अलग हो जाएगा, आगे बच जाएगा अलंकृत्य। मेदिनीम पृथ्वी को अलंकृत्य सुशोभित करता हुआ या पृथ्वी को सजाते हुए। शरशल्लित सर्वांगस्तुर्ग पृष्ठे, शरशल्लित, शर का अर्थ होता है बाण, बाण से, शल्लित छलनी या बाण से कटा हुआ, बाण से छलनी। सर्वांग, सर्वांग संपूर्ण शरीर वाला, या जिसका संपूर्ण शरीर बाण से छलनी हो गया था, ऐसा वह तुर्ग पृष्ठे, तुर्ग घोड़े के पृष्ठे पीठ पर, घोड़े की पीठ पर त्यक्त प्राण है, प्राण छोड़ता हुआ, जिसने
घोड़े की पीठ पर बैठे और जो बाण जिसका शरीर संपूर्ण शरीर बाणों से छलनी हो गया था, ऐसे घोड़े की पीठ पर उसने त्यक्त प्राण त्याग कर सम्मुख सामने युद्ध भूमि में निपपात गिर गया। ऐसा वह हम्मीरदेव जिसका शरीर बाणों के आक्रमण से या बाणों के प्रहार से छलनी हो गया था या घायल हो गया था, ऐसा वह हम्मीरदेव घोड़े की पीठ पर अपना प्राण त्यागते हुए संग्राम भूमि में युद्ध भूमि में गिर गया। सूर्यमंडल भेदी अभवत, और सूर्यमंडल का भेदन हो गया, अर्थात वह वीरगति को प्राप्त हो गया। अर्थात वह हम्मीरदेव अपनी शरण में आए हुए सैनिक, अपने शरण में आए हुए यवन सेनापति की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हो गया। ततः अगली सुबह युद्ध में प्रवृत्त हम्मीरदेव जल्दी ही घोड़े की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने सैन्य बल के साथ पराक्रम करते हुए दुर्ग से निकलकर तलवार की धारा के प्रहार से शत्रुओं के घोड़ों को गिराते हुए, हाथियों को घायल करते हुए या मारते हुए, कबंधों को नचाते हुए, खून की धारा के प्रवाह से पृथ्वी को अलंकृत करते हुए, बाणों से छलनी संपूर्ण शरीर वाले घोड़े की पीठ पर अपने प्राण त्याग कर सामने युद्ध भूमि में वह हम्मीरदेव गिर गए और सूर्यमंडल भेदन हो गया, अर्थात वह राजा हम्मीरदेव वीरगति को प्राप्त हो गया। इसी के साथ हमारा पाठ भी पूर्ण हुआ और इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मेरा आपसे अब अनुरोध है कि इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ से देखकर अपने शंकाओं का समाधान करें। अगर कहीं कोई शंका है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और अपने शंकाओं का निराकरण अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद।